टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं कि जो नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और चैप्टर है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E is accelerated from rest through a potential difference of v volt in vacuum. Its final speed will be, फाइनल स्पीड आपसे पूछा गया है। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v इक्वल टू कितना हो गया ev। मतलब अगर पोटेंशियल आपने v लगाया है, चार्ज e है, तो आपका एनर्जी कितना हो जाएगा e इंटू वी। एंड दिस e इंटू वी जो इक्वल होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होगा। सो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2ev अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज m। So what is velocity? So velocity is equal to this is root under 2ev upon कितना हो जाएगा m, and this is the correct answer। अगर यहाँ पे देखें आप तो कौन सा करेक्ट आंसर है, so root under 2ev upon m, the C part is the correct answer। Now question number next, kinetic energy of an electron which is accelerated in a potential difference of 100 volt is, फिर से वही 100 volt है, kinetic energy आपसे पूछा है। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल v है, चार्ज E है, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस इज E इंटू वी। सो E पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻18 वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, या फिर इसको ऐसे रखो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो व्हाट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इन 100 वोल्ट में कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻17 एंड दिस इज जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So this is the correct answer। Now next question। Next question है doubly ionized helium atom and hydrogen ions are accelerated from rest through the same potential drop। The ratio of the final velocities of the helium and the hydrogen ion is, ठीक है। So फिर से वही काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका EV के बराबर होता है। So this is equal to काइनेटिक एनर्जी 1/2, this is mv² इक्वल टू this is equal to E into V। So what is velocity? So velocity is equal to this is 2ev upon m and ये रूट अंडर, ठीक है। So अगर हम देखें कि मास ऑफ हीलियम आयन जो होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स होता है। सो चार्ज ऑन द हीलियम आयन जो होता है ट्वाइस ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है। सो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अगर करें तो देखो चार्ज ऊपर है, मास नीचे है। सो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो रूट अंडर दिस इज 2, तो हीलियम पे चार्ज कितना होता है 2e एंड वोल्टेज v है एंड मास कितना है 4 टाइम्स 4m डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 और ev अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m हो जाएगा। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से जो आपका हीलियम है, हीलियम का मास जो होता है वो कितना होता है 4 टाइम्स होता है, ठीक है। हीलियम का मास जो है वो कितना है 4 टाइम्स। सो इसको जब कट कर मास ऑफ हीलियम जो होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड चार्ज जो हीलियम पे होता है आयन का वो ट्वाइस ऑफ द हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो चार्ज जो हो जाएगा वो डबल कर दिया हमने और मास जो है वो 4 टाइम्स कर दिया। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे, जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो हीलियम अपॉन हाइड्रोजन एंड दिस इज इक्वल टू सो बेटा यहाँ पे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, EB से EB कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M हो जाएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है. सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक मेटल इज वी नॉट, न्यू नॉट. If light of frequency 4 nu naught is incident on this metal, then the maximum kinetic energy of the emitted electrons will be. जो emitted electron होगा उसका maximum kinetic energy क्या होगा? So हम जानते हैं this is h nu and this is h nu is equal to h nu naught plus this is equal to kinetic energy maximum हो जाएगा. So h into 4 nu naught is equal to this is h nu plus kinetic energy क्या हो जाएगा? This is maximum. So दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू 4h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट. सो दिस इज इक्वल टू 3h न्यू नॉट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो द लाइट रे हैविंग photons of energy 4.2 electron volt are falling on the metal surface having a work function of 2.2 electron volt. The stopping potential of the surface is, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नो दैट h इंटू न्यू एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज वर्क फंक्शन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट. सो आपको जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे गिवन है कि हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द वर्क फंक्शन एंड प्लस दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट. सो अगर यहाँ से हम देखें इसको इधर लेके आ जाओ तो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस इज ई वी नॉट. ई कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट. 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. सो ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे.